जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये कोटेशन हमने कई बार सुना है। आज मैं इस वीडियो में आपको फर्मेंटेड फूड की बहुत सी क्वालिटीज़ बताऊंगी और आपको कुछ ऐसे फर्मेंटेड फूड बताऊंगी अगर जिनको बड़े इजीली आप घर में बना सकते हैं। और फर्मेंटेड फूड हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल हैं, डिटेल में हम फर्मेंटेड फूड की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छे हैं आप सब लोग, मेरे साथ बने हुए हैं। इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्मेंटेड फूड के बारे में बताने जा रही हूँ, कितने बेनिफिशियल होते हैं ये हेल्थ के लिए। ये जानकर आप सच में चौंकने वाले हैं। जी हाँ, चौंकने ही वाले हैं आप। देखिए, फर्मेंटेड फूड अगर हम अपनी ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो हम जब भी अपने हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा पेट। अगर हमारा पेट स्वस्थ है, अगर हमें किसी तरह की पेट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है, अगर हम जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, डेली हमारा मोशन बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आता है, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ पे बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर हमें ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना है, अगर हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेट का ध्यान रखना। और जब भी पेट की बात आती है ना, पेट को हम अच्छे से कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं, तो ज़रूरी है कि हम प्रोबायोटिक खाएं। और प्रोबायोटिक या फिर फर्मेंटेड फूड, ये दोनों मिलकर एक ही हैं। फर्मेंटेड फूड बन जाता है प्रोबायोटिक से युक्त, यानी कि अगर हम किसी भी फूड को फर्मेंटेड कर लेते हैं तो वो उसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। और बड़ी आसानी से अगर इन सारे फूड्स का हम सेवन करते हैं तो ये हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको पता है, ओवरऑल हेल्थ की जब बात आती है, ओवरऑल हमारे हेल्थ की भलाई की बात जब हम करते हैं तो आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट। इसीलिए आजकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशन का बड़ा महत्व है। आप कितनी भी बड़े बड़े हमारी जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं या फिर उनकी जो भी डाइट होती है ना, वो एक सजेस्ट की गई हुई थाली होती है किसी न्यूट्रिशन के थ्रू या फिर किसी डाइटिशियन के थ्रू। क्यों? क्योंकि बहुत पेट भरना नहीं है, पेट को हमें न्यूट्रिशन पोषण देना है। बॉडी को एक बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे हर एक सिस्टम, हमारे हर एक ऑर्गन को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का बहुत महत्व है। फर्मेंटेड फूड के बारे में मैं आज चर्चा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये फूड मात्र खाने से आप अपने गट को, अपने पेट को, अपनी ओवरऑल हेल्थ को पूरा अच्छे से क्योर कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की किसी को प्रॉब्लम है, किसी को बहुत सी कुछ पेट से रिलेटेड दिक्कत होती हैं, किन्हीं को बहुत ज़्यादा पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, फिशर होता है, उनको बहुत सी प्रॉब्लम होती है सिर्फ और सिर्फ पेट की समस्या की वजह से। तो आज इसकी और सभी बीमारियों का जड़ भी पेट ही है। अगर पेट में खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो बहुत ही आपके शरीर में एक बीमारियों का खजाना बन जाता है। आप पेट को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो बहुत हद तक आप अपनी सभी बीमारियों को जड़ से मिटा देंगे। तो उसी सीरीज़ में हम आज प्रोबायोटिक के बारे में जान रहे हैं। प्रोबायोटिक अगर मैं बात कर रही हूँ तो इट मीन्स कि फर्मेंटेड फूड की बात कर रही हूँ। ये वीडियो 2 पार्ट्स में मैंने बनाया है। अभी मैं आपको पूरा प्रोबायोटिक और फर्मेंटेड फूड की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कैसे ये बहुत हेल्दी हैं हमारी हेल्थ के लिए। और नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि आप अपने घर में ही रहकर बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे फूड बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि फिर फर्मेंटेड फूड बाहर के नहीं होने चाहिए, आपको अपने घर पे ही फर्मेंटेड फूड बनाने हैं। समझते हैं डिटेल में कि आखिर फर्मेंटेड फूड होता क्या है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर फर्मेंटेड फूड है क्या। देखिए, फर्मेंटेड फूड एक ऐसा फूड होता है जिसको हम प्रोसेस्ड करने घर पे ही रखते हैं
और प्रोसेस होने के बाद उसके अंदर कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी गट को रिक्वायरमेंट है उनकी उनकी हम टैबलेट्स खाते हैं, वो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, वो आप घर पे खाने के तौर पर भी ले सकते हैं। आप अगर किसी भी खाने को रात भर ओवरनाइट रख देते हैं या फिर 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं तो उसमें एक नेचुरल खमीर उठ जाता है। जो खमीर उठता है वो खमीर यानी कि वो थोड़ा सा अपनी शेप से थोड़ा ऊपर फूल जाता है और उसमें एक नेचुरल सी खटास आ जाती है, खट्टापन आ जाता है। वो नो डाउट बहुत टेस्टी तो लगता ही लगता है, प्लस उस प्रोसेस की वजह से, ये खमीर उठने की वजह से, नेचुरल जो खमीर उठ गया है उसकी वजह से वो खाना बहुत इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक होने की वजह से पूरी ओवरऑल हेल्थ को बड़ी ही मदद देते हैं। ये होता है फर्मेंटेड फूड। लेकिन देखिए मार्केट में बहुत तरीके से फर्मेंटेड फूड बनाए जाते हैं, ईस्ट डाल के बना लिए जाते हैं फर्मेंटेड फूड, और बहुत से सोडा डाल के बना लिया जाता है फर्मेंटेड फूड। लेकिन मैं पर्सनली सजेशन ये करूँगी कि कोई भी चीज़ अगर जितनी नेचुरल हो सके, जितना आप अपने आप से स्वयं बना सकें, वो ही आपकी हेल्थ को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप हो सके तो फर्मेंटेड फूड के लिए किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को ना यूज़ करें, ना ईस्ट को यूज़ करें, ना सोडा, ये सब चीज़ नहीं, वो नेचुरली हो जाएगा। आप बस थोड़ा टाइम दे दीजिए, उसे 4-5 घंटे छोड़ दीजिए, आपका वो अपने आप ही प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज उसमें आ जाएंगे, ईस्ट बन जाएगा, वो फूल जाएगा। आराम से उसका यूज़ कीजिए। अब समझते हैं कि फर्मेंटेड फूड किस तरह से किन किन लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाता है, किन किन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है। वैसे तो ओवरऑल सभी इस श्रेणी में आते हैं, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट है, वो फर्मेंटेड फूड लेता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत हद तक वो अपनी डायबिटिक रिवर्स कर ले जाएगा। क्योंकि डायबिटिक में क्या होता है, हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने होते हैं। तो चावल या दाल को जब हम इस मिश्रण के तौर पे उसे प्रोबायोटिक उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम फर्मेंटेड कर देते हैं, तो वो बहुत इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। और प्लस ये हमारी आंतों की यानी इंटेस्टाइन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए अगर आपको डायबिटिक है तो आप फर्मेंटेड फूड को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मैं कहूँगी कि आप ब्रेकफास्ट की डाइट हमेशा फर्मेंटेड फूड वाली ही लीजिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे से क्लीन हो पाए, सफाई हो पाए आपकी बॉडी की। दूसरी अगर बात करूँ तो फर्मेंटेड फूड खाने से हमारा पाचन अच्छा रहता है, हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक नहीं होता। सर्दी जुकाम जो आजकल बहुत जल्दी लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको हो जाता है। आप फर्मेंटेड फूड खाइए। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप फर्मेंटेड फूड को ऐड कर लीजिए। आप फर्मेंटेड फूड के ऐड करने मात्र से ही अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट कर ले जाएंगे, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो मैं ज़रूर उन लोगों से कहूँगी जो इम्यून सिस्टम से जूझ रहे हैं, जिनका वीक है, जल्दी सर्दी, जल्दी जुकाम हो जाता है, आप ज़रूर से फर्मेंटेड फूड को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। अगर मैं तीसरी बात करूँ तो हमारे बॉडी को विटामिन सी की बहुत रिक्वायरमेंट है। विटामिन सी की रिक्वायरमेंट से हम अपने पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र जो होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम कहते हैं, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसकी हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी बहुत रिक्वायरमेंट है, जो ईजिली हमें फर्मेंटेड फूड से मिल जाता है। और हमारे बॉडी में विटामिन बी की बहुत ज़्यादा महत्वता है, जो कि ईजिली हम कहते हैं विटामिन डी मिलता नहीं है वेजिटेरियन डाइट से। आप फर्मेंटेड फूड को ऐड कीजिए, विटामिन सी और विटामिन बी भरपूर मिल जाता है फर्मेंटेड फूड खाने से। आप ज़रूर से आप फर्मेंटेड फूड को ब्रेकफास्ट में ऐड कर लीजिए। अगर मैं चौथी बात करूं तो फर्मेंटेड फूड हमारे इंटेस्टाइन में बहुत माइक्रो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। उन माइक्रो न्यूट्रिशंस कहाँ से मिल जाते हैं? फर्मेंटेड फूड खाने से। अगर आप फर्मेंटेड फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो बहुत हद तक अपनी आंतों को आप बड़ी ईजिली फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिशन दे देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है।
तो आप फर्मेंटेड फूड को इस वजह से अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। अब मैं पांचवी बात करूं तो बहुत लोगों को लैक्टोन, ग्लूटेन, इन सबसे बड़ी एलर्जी होती है। यानी जिन खानों में ग्लूटन होता है, जिन खानों में जिससे लैक्टोन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो दूध पीने से कईयों को एलर्जी होती है, क्योंकि उन्हें एलर्जी है इन सब चीज़ से, तो एलर्जी को बहुत हद तक फर्मेंटेड फूड खाने से हम कम कर सकते हैं। बहुत लोगों को इन सब चीज़ों की बड़ी ही एलर्जी होती है, तो आप अगर फर्मेंटेड फूड को ऐड करेंगे तो अपने शरीर में जो ईज़िली लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, खास करके ग्लूटन वगैरह से, तो उससे आप निजात पा जाएंगे सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेड फूड को डाइट में ऐड करके, क्योंकि इसमें है ढेर सारे प्रोबायोटिक जो एलर्जी से आपको दूर रखेंगे। फर्मेंटेड फूड आप जान के हैरान रह जाएंगे, फर्मेंटेड फूड आपके शरीर में होने वाली स्वेलिंग, सूजन जो हो जाती है लोगों को, उसको भी रिड्यूस करते हैं। एक प्रॉब्लम होती है लोगों को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, उससे भी निजात दिलाते हैं ये फर्मेंटेड फूड। अगर आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी ईजिली सूजन आ जाती है, सूज जाती है, आप फर्मेंटेड फूड को ऐड कर लीजिए, बड़ी ही मदद करते हैं ये आपकी सूजन को कम करने में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को कम करने में। तो फर्मेंटेड फूड बेहद फ़ायदेमंद है आपकी इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने में। सातवें पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ कि फर्मेंटेड फूड खाने से आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी याददाश्त, आपका मानसिक, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेड फूड खाने से हमारी आंतें क्लीन होती हैं, हमारी इंटेस्टाइन जब क्लीन होती है, सफाई हो जाती है ना उनकी, तो मानसिक यानी माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव सोच पाता है, क्योंकि आंतों का सीधा कनेक्शन है ब्रेन से, दिमाग से। ठीक है, तो जैसे ही आंतें क्लीन रहेंगी, अगर गट क्लीन होगा, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल स्टेबल रहेगी, आप अच्छा सोच पाएंगे। आपने खुद ही फील किया होगा ना, जब हम फ्रेश नहीं होते, जब हमें इमोशन नहीं आता, उस वक्त हम थोड़े इरिटेट रहते हैं, उस वक्त हमें कुछ खाने पीने का, कहीं इंजॉय करने का मन नहीं करता, क्योंकि जस्ट मात्र हम फ्रेश नहीं हुए होते हैं। अब जब हम फ्रेश हो जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से सोचता है, हमारा माइंड बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी करना शुरू कर देता है, क्योंकि आंतों का सीधा कनेक्शन है ब्रेन से। आंतें क्लीन होंगी, गट क्लीन होगा, दिमाग आपका शार्प रहेगा, दिमाग आपका शांत रहेगा और अच्छा आप काम कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आंतों की सफाई करना, बहुत ज़रूरी है उनको स्वस्थ रखना, जिससे कि हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में सोच भी पाएँ। मैंने 7 ऐसे पॉइंट बताए हैं फर्मेंटेड फूड के फ़ायदे के, जिससे हर एक व्यक्ति रिलेट तो ज़रूर कर रहा होगा कि सच में फर्मेंटेड फूड क्या इतने बेनिफिशियल होते हैं। जी हाँ, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप ऐड करिए, आप ब्रेकफास्ट को हमेशा फर्मेंटेड रखिए। ये तो मैंने सारी आपको बता दी कि फर्मेंटेड फूड के क्या फ़ायदे हैं, क्यों ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। अब मैं बात करती हूँ कि फर्मेंटेड फूड आप कौन कौन से घर पे बना सकते हैं। बहुत बड़ी रेंज है फर्मेंटेड फूड को घर पे बनाने की। देखिए, सबसे पहले तो साउथ इंडियन की सारी डिश हैं, इडली, डोसा, वड़ा, अप्पम, है ना, उत्तपम, बहुत बड़ी रेंज है। ये तो साउथ इंडियन के हो गए। इसके अलावा आप ढोकला बना सकते हैं। इसके अलावा आप ये गुजराती जितनी भी डिशें होती हैं वो भी फर्मेंटेड, जैसे खांडवी हो गई, ये ढोकला हो गया, ये भी फर्मेंटेड होते हैं, ये भी बड़े अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। इसके अलावा घर का बना हुआ अचार, दही हो गया, सिरका बहुत बेनिफिशियल है, घर पे बने हुए। मेरी बात को प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड है, ये सारी चीज़ें बाहर की नहीं होनी चाहिए, घर पे बनी हुई। दही, चावल, कांजी, मैं आपको कांजी की भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत हेल्थ के लिए एक बहुत ही हाईली न्यूट्रिशन ये चीज़ है। डिटेल में एक बार बात चर्चा करेंगे इसकी। ये इतनी ढेर सारी रेंज है आपके लिए फर्मेंटेड फूड की। आप कुछ भी हर एक दिन ब्रेकफास्ट में बनाते रहिए। अगर आपको जानना है कि फर्मेंटेड फूड ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाएं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर एक दिन एक रेसिपी आपको शेयर करती जाऊंगी। ये मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन दी है कि फर्मेंटेड फूड किस कदर हमारे शरीर के लिए,
किस कदर हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। ये चमत्कारी तौर पे आपके शरीर पे काम करते हैं, आप ज़रूर इनका ऐड करिए। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम सीखेंगे एक फर्मेंटेड फूड। बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ इडली की। इससे पहले आपने इस तरह से इडली कभी नहीं खाई होगी। चलिए अब पार्ट 2 में मिलते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक प्लीज़ करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे अपना इसी तरीके से प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।